ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज़ देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया। और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था, रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है। लेकिन इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेज़ी से ये सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट ज़रूर करें, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं, और जिसको अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना ज़रूरी है वो ज़रूर मिनिमम हम करें। पिछले साल भी 80% से ज़्यादा लोग घर में होम आइसोलेशन में रहते थे।